हेलो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमारा कौन सर ये आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स का वेट करते हैं, वो ज्वाइन कर ले तो फिर स्टार्ट करो। ओके। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी ज्वाइन करते जाएंगे। जैसे क्लास होती है तो बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जाएंगे। तो आज का जो हमारी लैब है वो है RFS एंड फ्री फ्लो जेट। RFS एंड फ्री फ्लो जेट लैब है आज हमारी। तो इस लैब में हम क्या करेंगे? अच्छा, तो ये पहले तो RFS क्या होता है? तो ये एक ओपनिंग होता है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। तो एक RFS जो है, RFS क्या होता है? तो ये सिंपली एक ओपनिंग होती है और जिसे जो है जेट ऑफ वाटर वो फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पे RFS की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट डाया। डाया 5 mm का भी होता है, 8 mm का भी होता है, 10 mm डाया का भी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ RFS होते हैं जो कि सिंपली इस तरह एक पाइप होता है। ये वाटर टैंक होता है, उसके नीचे जो है यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वो RFS लगा लेते हैं। तो जहाँ से पानी डिस्चार्ज हो रहा होता है वहाँ पे RFS लगा लेते हैं। अब RFS क्यों यूज़ करते हैं? तो RFS हमारे पास नॉर्मली जो है हर एक RFS के लिए अपना हर एक RFS के लिए अपने CD, CV और CC होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जो इक्वेशंस होते हैं हमारे पास, अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ ये, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वेलोसिटी के लिए वो ये है कि अगर यहाँ पे आपने कहीं पे RFS लगा लिया और यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से जेट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए जो इक्वेशन है बर्नौलीज़ थ्योरम में, वो है √2GH वेलोसिटी के लिए। बर्नौली थ्योरम से ये हम निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं खैर फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे बर्नौली थ्योरम हमारे पास होता है P/G/1 प्लस V² डिवाइडेड बाई 2G1 प्लस Z1 और इज इक्वल टू P/G/2 प्लस V² डिवाइडेड बाई 2G2 प्लस Z2। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली जहाँ पे निकल रहा है पानी, इसी पॉइंट को मैं डेटम भी ले लेता हूँ और इस लाइन पे मैं बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अंदर मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, उसको मैं 1 कह देता हूँ, और यहाँ पे बाहर डायरेक्टली मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, उसको मैं 2 कह देता हूँ। अब इन दोनों सेक्शंस में P/Gamma, तो अगर ये फ्री फ्लो है तो ये P/Gamma तो हमारे पास 0 होगा, पहले वाले में भी 0 होगा, दूसरे वाले में भी 0 होगा, क्योंकि पंप नहीं लगा हुआ तो P तो हमारे पास होता ही नहीं है। अब V²/2G, तो ये पहले वाले में तो वेलोसिटी भी नहीं है, यहाँ पे ये पहले सेक्शन पे तो पानी स्टैटिक है,
दूसरे वाले में फिर वेलोसिटी है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, Z1 हमारे पास कितना है, वो है h, यहाँ पे जहाँ से पानी शुरू हो रहा है वो h है, तो ये Z1 h हो जाएगा इक्वल टू +0 +0। अच्छा, अब दूसरा क्या होगा, v p/γ2 p/γ2 और p/γ2 प्लस v² डिवाइडेड बाई 2g 2 प्लस z2। अच्छा, अब ये z2 जो है ये 0 है क्योंकि यहाँ पर डेप्थ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। v² डिवाइडेड बाई 2, दूसरे में वेलोसिटी है तो ये v² बाई 2g होगा। p/γ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे पंप नहीं लगा हुआ, तो ये हमारे पास 0 प्लस 0। तो अब हमारे पास जो बच जाता है वो है h इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई 2g। अच्छा, अब इससे हमारे पास क्या आ जाता है, v² इज इक्वल टू 2gh। v क्या बन जाती है, अंडर द रूट 2gh। ये इक्वेशन है हमारे पास वेलोसिटी का। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह सिचुएशन हो कि ये टैंक हो और यहाँ पे आपने कोई ऑरिफिस लगा लिया है और उससे डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे डायरेक्टली बिलो, डायरेक्टली जो यहाँ जो जेट है वहाँ पे, तो वेलोसिटी का इक्वेशन थियोरेटिकली जो है वो क्या है, अंडर द रूट 2gh। लेकिन एक्चुअल में जो है वेलोसिटी जो है वो ये नहीं रहती, वो ये वाली वेलोसिटी नहीं होती। जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट 2gh। और इसकी एक वजह है, वो वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ऑरिफिस होता है इससे जब डिस्चार्ज होता है तो जो ऑरिफिस का डाया होता है और बिल्कुल इस ऑरिफिस के अंदर जो जेट फ्लो कर रहा होता है, उन दोनों का डाया सेम नहीं होता। कैसे, ये इस तरह एक कंट्रैक्शन बनती है, ये कंट्रैक्शन बनती है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ इस लेक्चर में। ये देखिए, ये ये आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये देखिए ये कंट्रैक्शन बन रही है, ये देखिए यहाँ पे कंट्रैक्शन आपको नजर आ रही है। जो डाया जो है, डाया ऑफ ऑरिफिस इज नॉट इक्वल टू डाया ऑफ जेट। तो जब एरिया ही सेम नहीं है तो वेलोसिटी कैसे सेम रह सकती है, वेलोसिटी ऑफ जेट इज नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कौन सी है, अंडर द रूट 2gh। जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वहाँ पे, उसमें जो है उसमें डिफरेंस होता है। वो कैसे होता है, वो हमारे पास क्योंकि एरिया जो है, एरिया सेम नहीं है, एरिया ऑफ जेट इज नॉट इक्वल टू एरिया ऑफ ऑरिफिस, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस। जब ये नहीं है तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ जेट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट इज नॉट इक्वल टू theoretical velocity, मतलब अंडर रूट 2gh के बराबर नहीं है। तो इसी वजह से हमारे पास टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा कहते हैं इसको। ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे सारे जो स्ट्रीम लाइन्स होते हैं
वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल बन जाते हैं। मैंने बंद कर दिया है ना। ये यहाँ पे आप देखें तो वीना कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा पॉइंट होता है? वीना कॉन्ट्रैक्ट का वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे वीना कॉन्ट्रैक्ट का वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे सारे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करते हैं। और ये कौन सा फ्लो होता है? ये वो वाला फ्लो होता है जो कि लेमिनर होता है। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा पे हमारे पास लेमिनर फ्लो होता है, उससे जब पानी निकल जाता है तो फिर टर्बुलेंट बन जाता है। तो इस लेमिनरिटी की वजह से हमारे पास जो है जो वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो थ्योरेटिकल के बराबर नहीं होती। जो थ्योरेटिकल है वो कौन सी है? अंडर द रूट 2g। तो ये जब नहीं होती बराबर तो किस चीज़ के बराबर होती है? तो बराबर होती है एक थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है अंडर द रूट 2gh के। और इसी वजह से टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे सी वी मल्टीप्लाइड बाय वी थ्योरेटिकल, तो तभी आपको एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो मिलेगी। तो हमारे पास सी वी बराबर है वी एक्चुअल डिवाइडेड बाय वी थ्योरेटिकल, जिसकी वजह से एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो है सी वी मल्टीप्लाइड बाय वी थ्योरेटिकल। तो वी एक्चुअल है सी वी मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट 2gh। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? सी वी फाइंड करेंगे आरएफएस के लिए। तो हर एक आरएफएस के लिए हमारे पास अपना एक सी वी होता है। तो आपने जब कोई पाइप लगाते हैं उसके साथ, तो उसमें अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले आपको आरएफएस जो लगा हुआ है उसका सीवी जो है वो आपको नोन होना चाहिए, सीवी, सीसी और सीडी। अब कंट्रैक्शन जो है इसकी वजह से सीसीबी एरिया ऑफ जेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ आरएफएस। और फिर इन दोनों की वजह से सी डी जो है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि पहले मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। अच्छा ये हो। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है? हमने जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स हैं सी वी और सी डी। ये एक आरएफएस के लिए हम फाइंड करेंगे। वो आरएफएस जो है वो 5 सेंटीमीटर डाया का आरएफएस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे जो है मैंने एक वीडियो बनाई है, और वो बाकी वीडियोस भी फ्लूड वन की मैंने बनाई हुई थी और वो मैंने अपलोड कर दिया। वो मैंने उस पर अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। वो बर्नौलीज थ्योरम है और पेटार्ड ट्यूब है, मुझे लगता है वो है, और एक एक तीसरा है। ये 3 वीडियोस मैंने उस पर अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। इसके लिंक्स जो है वो मैं आपको अभी व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। वो मैंने अपलोड कर दिया, और ये वाली मैं अभी आधे घंटे में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मैंने बनाई हुई है, अपलोड नहीं की हुई, लेकिन इसकी वीडियो मैं आधे घंटे में अपलोड कर लूँगा। और ये लेक्चर भी वहाँ पे आपको मिलेगा यूट्यूब, ठीक है। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये डिस्कशन, ये सारा आपको उधर मिल जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो है ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है, और फिर थ्योरी में आपको कुछ और चीज़ें भी सीखनी है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में आपको, अच्छा जो
इक्विपमेंट यूज होता है। और फ्री फ्लो जेट क्या होता है? फ्री फ्लो जेट जो है, जब आपके पास कोई इस तरह का वाटर टैंक होता है और वहाँ पे आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वो लगा लिया है ऑरिफिस, हॉरिजॉन्टली आपने एक ऑरिफिस लगा लिया है, तो इसको कहते हैं, ये जो जेट है इसको कहते हैं फ्री फ्लो। इसको फ्री फ्लो जेट कहते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है तो ये फ्री फ्लो जेट नहीं है, ये फ्री फ्लो जेट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वो हेड आ रहा है और वो जो है, तो ये फ्री फ्लो नहीं है, ये वाला जो है ये फ्री फ्लो। तो इसको मैंने लिखा हुआ है मोशन प्रोजेक्टेड लेटरली टू द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जेट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल बनाता है। फ्री फ्लो जेट जो है वो एक प्रोजेक्टाइल बनाता है और ये दूसरा वाला नहीं बनाता। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो स्टडी करना है, ये बिना कॉन्ट्रैक्टर जो है ये स्टडी करना है आपने, और ये बाकी चीज़ें जो है ये कैलकुलेट करिए। अपरेटस कौन सा यूज़ होता है? फ्री फ्लो जेट अपरेटस यूज़ होता है, हाइड्रोलिक बेंच और स्टॉप वॉच। ये तीन चीज़ें जो है वो यूज़ होती है इस एक्सपेरिमेंट में, ये तीन चीज़ें यूज़ होती है। तो ये हमारे पास फ्री फ्लो जेट अपरेटस है, ये वाला, ये वाटर टैंक है, और ये नीडल्स है, स्टील नीडल्स है। इसी से ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करते हैं। पानी की जो ट्रेजेक्ट्री होती है इस तरह, इसकी ट्रेजेक्ट्री को हम ट्रेस करते हैं नीडल से। वो जो ट्रेजेक्ट्री होती है उसके साथ ही जो है ये नीडल्स लगा लेते हैं। इस तरह ये लगे हुए हैं, यहाँ से फ्लो हो रहा होता है और ये नीडल इसके साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोलिक बेंच यूज होता है, ये हाइड्रोलिक बेंच के ऊपर रखते हैं और ये नीचे आरएफएस पड़े हुए हैं। ये चार जो है ये आरएफएस है, और ये आरएफएस कहाँ पे लगता है? तो ये आप देख रहे हैं, ये आरएफएस जो है ये यहाँ पे लगता है, ये वाला आरएफएस है, यहाँ पे आरएफएस लगता है। और ये आरएफएस जो है ये चार पड़े हुए हैं। ये हर एक जो है डिफरेंट डिफरेंट डाया का आरएफएस है, जिसके लिए अपना हर एक का अपना सीसी, सीडी और सीवी होगा, ठीक है। अब मैं क्लियर कर देता हूँ। वीना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है ये मैंने आपको बताया। जो डाया ऑफ आरएफएस होता है वो बराबर नहीं होता डाया ऑफ उसके डाया ऑफ जेट। तो इसी वजह से हमारे पास ये तीनों टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो वो यूज होते हैं, जो जो फार्मूलेज यूज होते हैं, जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो ये है। क्या अब यहाँ पे आपने ये तो आपने देखा हुआ है ये वाला, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सी डी तो आपको पता है कि सी डी क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाई क्यू थियोरेटिकल। अभी क्यू एक्चुअल जो है ये आपको वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम से मिल जाता है, लेकिन क्यू थियोरेटिकल जो है, क्यू थियोरेटिकल ये आपको कहाँ से मिलता है? तो क्यू थियोरेटिकल जो है ये ए वी के बराबर होता है, और ए जो है ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस, और ये वी जो है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो अब ये जो है ये थ्योरेटिकली हम किससे निकालते हैं? तो वी जो है ये हमारे पास थ्योरेटिकली बराबर होता है 2 g h अंडर रूट 2।
और एरिया ऑफ ऑरिफिस जो है ये तो हमें π/4 डाया ऑफ ऑरिफिस स्क्वायर इससे मिल जाता है। तो अब ये क्यों थ्योरेटिकल, और ये जो है ये a√2gh, ये क्यों थ्योरेटिकल हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। तो क्यों थ्योरेटिकल इज इक्वल टू a√2gh, ये इस चीज़ के बराबर है। और तो सी डी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, क्यों एक्चुअल। क्यों एक्चुअल तो आपको पता है कि वो तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से मिल जाए। वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक टेक में जितना वॉल्यूम जमा हुआ है और जितने टाइम में जमा हुआ है, क्यों एक्चुअल डिवाइडेड बाय a√2gh, ये हमारे पास जो है सी डी का फार्मूला है। लेकिन जो है दूसरा जो फार्मूला है वो है हमारे पास सी वी का, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है इसका फार्मूला। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का हमें पता है कि हमने जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है वो तो हम उधर से निकाल सकते हैं। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो हमारे पास आ जाएगी 2g, लेकिन ये एक्चुअल वेलोसिटी है ये हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से या प्रोजेक्टाइल मोशन। जो ट्रेजेक्ट्री हम ट्रेस करते हैं उसी से जो है उसी से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो ट्रेजेक्ट्री हम ट्रेस करते हैं किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आप ये फार्मूला देखें, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए सी डी तो आपने यहाँ से निकाल लिया, ये तो मैंने आपको समझा दिया। सी वी तो सबसे पहले हमारे पास तीन इक्वेशन है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं, तीन। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये आप डी भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस 2a एस भी लिख सकते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन या ये तीसरा, दूसरा जो है वो है हमारे पास वो ये है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास मोशन की। इन्हीं से हमने जो है ये इक्वेशन डिराइव की है इसका वेलोसिटी, पानी की वेलोसिटी का। अब एक्स भी हमें पता है, ये देखे यहाँ से मैं अगर ये आता हूँ यहाँ से, ये जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है वो एक्स है, वो ये उससे हमने किया, वो नीडल्स हमने इस तरह लगाए हुए होते हैं, और ये पहले वाले और दूसरे आखिरी वाले में ये डिस्टेंस है ये वही होता है, और पहले वाले और आखिरी वाले में ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये वही होता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है वो एक्स। अब एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखें तो एस इज इक्वल टू वी टी एक इक्वेशन है डिस्टेंस का, तो वो हम लगा लेते हैं। तो इससे टाइम जो है वो हमें मिल जाता है एस डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पे ये एस जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स, तो वो हमने लिया हुआ है। फिर वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या यहाँ पे जी लिख लें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा। तो उससे ये वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वी आई इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर सिर्फ रह जाएगा। अब इसमें टी की वैल्यू पुट कर लो, टी की वैल्यू एक्स बाई वी है, तो वो जब आप पुट करेंगे तो 1/2 हाफ जी एक्स बाई वी स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे हम जो है यहाँ से वी कैलकुलेट कर लें, तो वी बन जाएगा ये वाला।
ये v की लास्ट इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2y डिवाइडेड बाय g। ये लास्ट इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, हमने तो ये इक्वेशन निकालनी है, ये वाली। तो वो जो x डिवाइडेड बाय 2gy जो है वो हमने वहाँ पे लगा लिया। ये इक्वेशन हमसे हमें हमारे पास था, ये वाला आया हुआ था उधर से इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि ये भी बनता है, ठीक है। इससे एक्स स्क्वायर बाहर निकाल ले, ये बन जाता है। और 2g है, h तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल वेलोसिटी है। तो ये जब हम कलेक्टिवली कर लेते हैं तो इससे ये इक्वेशन बन जाती है x डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट hy। ये इक्वेशन CV की बन जाती है x डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट hy। ये जब हॉरिजॉन्टली वो होता है, RFID चार्ज करता है, तो तब हमारे पास ये इक्वेशन बनता है इसका, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन से इसको क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। अब ये उसका डिराइवेशन है दोनों का, ये डेटा है, ये डेटा टेबल है, इसी से हम सारा डेटा जो है वो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले ऑब्जर्वेशन आपकी x की होती है, ये कहाँ पे आपने पहले जो है हेड कांस्टेंट कर लेना है। यहाँ पे जो है ये हेड आपने कांस्टेंट कर लेना है। जब आप ये हेड कांस्टेंट कर लेंगे तो तब आप x की वैल्यू लेंगे, ये इधर से ट्रेस करेंगे, ये नीडल इसके नीचे ले आएंगे, इसको कोइंसाइड कर लेंगे नीडल्स के साथ, टच ना कर रहा हो बस बेशक, लेकिन थोड़ा सा ऊपर हो, और ये y कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों हम ले लेंगे, x और y की वैल्यू। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस, ये डाया स्क्वायर पाई बाय 4, बस। फिर h की वैल्यू, h की वैल्यू तो हमें पता होती है, जो कि वाटर टैंक में पानी का हेड होता है वो। वॉल्यूम हम वॉल्यूमेट्रिक टैंक में जमा कर लेते हैं। ये जब वहाँ से पास हो जाता है तो वॉल्यूमेट्रिक टैंक में यहाँ पे एक वॉल्यूमेट्रिक गेज भी लगा हुआ होता है, उसमें हमें वॉल्यूम मिल जाता है कि कितना वॉल्यूम लीटर्स में जमा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक टैंक में, हाइड्रोलिक बेंच के वॉल्यूमेट्रिक टैंक में। फिर टाइम नोट करते हैं। टाइम तो हमें जब हम डंप वाल लगाते हैं उधर उसमें वॉल्यूमेट्रिक टैंक में, तो उसी टाइम हम क्या है टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। थ्योरेटिकल, और फिर दूसरा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये क्यों थ्योरेटिकल है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्यों थ्योरेटिकल। वी ए इंटू अंडर रूट 2GH। अब ए भी आपके पास होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और फिर से हम निकाल लेते हैं। और एच जो है ये उधर जो है, जो उसमें एच होता है वाटर टैंक, वहाँ पे जो है ये लगा हुआ। फिर CV और CD जो है वो भी कैलकुलेट करें। CV और CD और CC के लिए अपने फार्मूलाज हैं, वो फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके साथ। तो ये टेबल आपने लास्ट में जो है ये टेबल आपने लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक जो है इसका आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो तुरंत मुझसे पूछिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा, इस लैब की जो वीडियो है वो मैंने रिकॉर्ड की है, वो मैं आपको जो है यूट्यूब पे अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो तब आपको जो लिंक है वो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। फिर आप इसकी वीडियो और जो कैलकुलेशन है उस वीडियो में
ये कैलकुलेशन है वो आप देख के, ये तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा, ये तो हमने थ्योरी पढ़ी। बाकी जो लैब है वो हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट है वो हमने परफॉर्म किया हुआ है उस वीडियो में हमने परफॉर्म किया हुआ है, और फिर जो है हम जो है और कैलकुलेशन भी सारी हमने उसी वीडियो में की हुई है। ये दोनों, ये आपका ये थ्योरी हो जाएगी इसके रिलेटेड, ठीक है। और फिर आपने सारा उधर हमारे पास जो कैलकुलेशन है और जो एक्सपेरिमेंट है वो आपने उधर से देख लेना है, ठीक है। उस पर मैं व्यूज़ देखूंगा कि किसने व्यू किया है, और अगर किसी ने नहीं देखा वो तो फिर मैं उसमें से नेक्स्ट क्लास में उसी वीडियो में से आपसे क्वेश्चंस करूँगा। इसकी जो वीडियो होती है उसी में मैं आपसे पहले 40 मिनट्स उसी में से क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। तो और उसी के साथ मैं अगली वाली क्लास की भी वीडियो अपलोड कर लूँगा, तो ये दोनों आप एक साथ देख लें, ये दोनों आप एक साथ देख लें, और फिर जो है अगली क्लास में हम इसी में से क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मैं मीटिंग कंक्लूड कर लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।